हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुचि शर्मा है और मेरे इस चैनल रुचि एंड आरव में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके साथ अपनी ये जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। साथ में ही मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि उन बिंदुओं से आपको भी कुछ तैयारी में मदद मिले और साथ में आप भी कमेंट के माध्यम से मुझे अपने विचार दे सकते हैं, जिससे कि मुझे भी इस तैयारी के लिए कुछ अपेक्षित जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरुआत करते हैं, मान लीजिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को ही लें अगर, तो जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें अपने सिलेबस की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो है वो हम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद जो है हमारा जो है हमारी विषय वस्तु जो है हमें पता चल जाती है कि हमें अपनी जो कंटेंट है, हमें अपनी किताबें हैं वो हमें किस दायरे के अंदर पढ़नी है। साथ ही हमें सिलेबस होने से जो हमें भटकने की स्थिति है वो हमारी समाप्त हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने 2021 में यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा का फॉर्म भरा था। उस वक्त मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा कुछ अंकों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। उस समय ही मैंने ये सिलेबस को जो है डाउनलोड करके और उसको हैंड रिटन फॉर्म में रख लिया था। तो ये जो है इस सिलेबस का, ये देखिए मेरा ये पुराना सिलेबस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पुराना सिलेबस है और ये काफ़ी पुराना हो गया है। देखिए इतना मैंने इसको यूज़ किया है कि अब ये फटने की स्थिति में आ गया है। तो मैंने इसको वापस से दोबारा इसको हैंड रिटन फॉर्म में ले लिया है, क्योंकि अब हमें स्टडीज़ को अपना एक प्रॉपर स्पीड में और मेंटेन के साथ डेली मतलब एक फिक्स रूटीन के साथ पढ़ना है। सिलेबस होने से आपको अपने जो कंटेंट है, अपने रिसोर्सेज को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हेल्प मिलती है। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा का फॉर्म भरा और अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कौन से विषय में किस दायरे में रहकर पढ़ना है, तो आप कितना ही पढ़ते चले जाएंगे, आपके अंदर एक भटकाव की स्थिति होगी। सिलेबस सामने रखने से आप उस पर पॉइंट टू पॉइंट डेली आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते चले जाएंगे और उसके साथ ही आपको ये पता चलता रहेगा कि हाँ, मैंने अब इतने पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और मेरा अभी इतना सिलेबस बचा हुआ है। देखिए आज हार्ड कंपटीशन का ज़माना है। बहुत सारे बच्चे अभी इस टीजीटी पीजीटी परीक्षा में ही 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और सीटें नाम मात्र 4,000 और कुछ ही सीटें हैं। तो ऐसे वक्त में पढ़ तो सभी रहे होंगे। आप कभी प्रयागराज में बच्चों को देखिए, वहाँ पे 10 बाय 10 के कमरे में लगातार 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सटीक रणनीति ना होने के कारण जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करते हैं वो भी सक्सेस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना हार्ड स्टडी का नहीं, स्मार्ट स्टडी का है। तो ऐसे समय में वो एस्पिरेंट जो 6 ही महीने पढ़ के और एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, इस परीक्षा को जो है बीट कर ले जाते हैं। मैं ये आपके सामने जो सिलेबस है, सिलेबस आप जब अपने सामने रखते हैं, मान लीजिए आपका पढ़ने के लिए कोई अलग रूम है या रूम ना हो के मान लीजिए एक कॉर्नर, मान लीजिए आप अपनी स्टडी टेबल पे ही सिलेबस को सामने रखते हैं, तो डेली आप इस सिलेबस पे एक सिलेबस को देखते हैं और इस तरह से आपको ये डेली ही एक रीडिंग करने की हैबिट हो जाती है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किन किन चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस कंपटीशन में ये कि हमें क्या पढ़ना है इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ताकि हमें भटकाव ना हो। कंपटीशन में जो है बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट
एस्पिरेंट की भीड़ है। तो ऐसे समय में जो बराबर कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहे हैं और एक कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडीज़ को लेकर आगे चलते हैं, वो ज़रूर आगे सक्सेसफुल होते हैं। आप सिलेबस जब आपके सामने होता है तो डेली आपको पता लगता है कि मुझे इस टॉपिक से इस लिमिट के अंदर पढ़ाई करनी है। आप अपने किसी भी जो भी आपके बुक रिसोर्सेज हो या आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ले रखा है, आप उसमें से क्लासेस लेते हैं और लास्ट में आप उनके मल्टीपल चॉइस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा के आपका चैप्टर इस तरह से फिनिश हो जाता है। मान लीजिए ये सिलेबस आपके पास नहीं होता है तो आपको पता ही नहीं लगता है कि फला फला टॉपिक एग्ज़ाम में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। कभी कभी हम बिना सिलेबस के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमको ये पता चलता है इसमें काफ़ी 50 से 60% हिस्सा ऐसा था जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ऐसे समय में जो है हमारा समय भी ख़राब होता है और हमारी एनर्जी भी ख़राब होती है। तो सिलेबस सामने रखने से आपको डेली टॉपिक्स का पता चलता है कि हमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ पढ़नी है। अभ्यर्थियों में मान लीजिए उन अभ्यर्थियों की मैं बात करती हूँ, उन एस्पिरेंट की बात करती हूँ जो एक हाउसवाइफ है। मैं अपनी बात करती हूँ। हाउसवाइफ के साथ दिनचर्या को एक सेट रूटीन में लेकर आना, मतलब फिक्स रूटीन में लेकर आना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके पास पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे समय में वो अपने प्राइवेसी टाइम को निकाल करके जो वो हार्डवर्क करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव भी नहीं होता है। तो हाउसवाइफ्स के लिए उन्हें अपने एक स्पेशल टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने जब से ये तैयारी स्टार्ट की है तो सबसे पहले मैंने आयोग के सिलेबस को निकाला और उसको हैंड रिटन फॉर्म में रखा। हैंड रिटन फॉर्म में रखने से ये हुआ कि मुझे लिखते ही समय मुझे काफ़ी चीज़ों की जानकारी हो गई। कि जैसे मान लीजिए मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे ये बताती हूँ कि मान लीजिए जूलॉजी में हमें सारे फाइलम्स पढ़ने हैं। ये सारे फाइलम्स पढ़ने हैं। फाइलम 1 नंबर पे प्रोटोजोआ है। अब अगर हमारे पास सिलेबस नहीं होता है तो हमें नहीं पता कि प्रोटोजोआ में ये लिमिटेड एनिमल्स ही हमें पढ़ने हैं। और अगर हमारे पास सिलेबस नहीं होता है तो हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोटोजोआ में एक्स्ट्रा पढ़ते चले जाते हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता। तो ऐसे में हम सिर्फ पढ़ते ही चले जाते हैं और उसका लास्ट में जाके कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो सब तैयारी शुरू करते ही मैंने ये सिलेबस आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया था और उसके एक हैंड रिटन फॉर्म में रख लिया। इसको सामने रखने से मुझे ये डेली मुझे पता चलता रहता है कि हाँ अभी मेरे कितने टॉपिक्स बचे हैं, अभी मुझे और कितने टॉपिक्स पे डेप्थ में स्टडी करनी, या कुछ टॉपिक्स को केवल 12th स्टैंडर्ड की बुक से ही काम चल जाता है। तो इन सब सारे टॉपिक्स को सामने रखने के बाद मैं जो है आपका ध्यान जो है अपने कंटेंट को इकट्ठा करने में होता है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो आयोग जो जिस टॉपिक को लेकर जो क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उन क्वेश्चंस की डेप्थ को देखिए। क्वेश्चन 12th लेवल के कुछ क्वेश्चन होते हैं, 50 से 60% क्वेश्चन होते हैं कि जो हमारे 12th की बुक से ही मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ग्रेजुएशन की बुक से करने पड़ते हैं। और पीजीटी में तो हमें नेट के सिलेबस से और साथ में आपको अपनी एमएससी की बुक से भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम बिना सिलेबस के हम तैयारी को किसी भी एक सही दिशा में लेकर नहीं जा सकते हैं। आप सबसे पहले सिलेबस को हैंड रिटन फॉर्म में या डाउनलोडेड फॉर्म में लीजिए और उस सिलेबस को आप अपने जो भी दिन है, जैसे मान लीजिए अभी इस समय ये चल रहा है कि हो सकता है दिसंबर तक एग्ज़ाम हो, तो ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये होगा अरे अब तो हमारे पास समय ही नहीं बचा है। ख़ासतौर से ये जो हाउसवाइफ्स हैं और वर्किंग पर्सन्स हैं, तो ये उनको ये लगता होगा अब हमारे पास तो समय ही नहीं बचा है। लेकिन अगर आप इस कठिन समय मतलब अभी कोई लास्ट डेट तो आई नहीं है, टाइम हमारे पास है, तो इसमें भी अगर आप अपने सिलेबस को मंथ वाइज डिवाइड करके और फिर उस मंथ को भी वीक्स में डिवाइड करके अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मुझे ये लगता है एग्ज़ाम की डेट तो अभी भी क्लियर नहीं है, तो फिर भी आप अपनी एक डेडलाइन दिसंबर तक मान के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव सोच के साथ आप सिलेबस को अपना धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस को आपने
100% तक ही लेके जाना है। जब तक आपका 100% सिलेबस नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं है। जितना समय है आपके पास उतना आप फ्रूटफुल उसको जो है स्टडीज़ करते रहिए। तो आप देखेंगे एक सिस्टमैटिक जो है अपने डिवीज़न के साथ में जब आप स्टडी करते हैं तो बहुत ही कम समय में चीज़ें आपकी रेडी होना शुरू हो जाती है। तो हमको ये सिलेबस जो है हमारा पहला स्टेप होता है, हमें अपने सिलेबस को सामने रख के अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आगे भी हम इसी तरह हर वीडियो में एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहला स्टेप था हमें अपने सिलेबस को डिस्कस करना। नेक्स्ट स्टेप या हम कुछ दिनों बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ भी और कुछ क्लासेस के साथ भी आएंगे, जिससे हमारी स्टडीज़ भी प्रॉपर शुरू हो चुके हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक पहुँचा सकते हैं कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें जो है वीडियो में चाहिए जिस पे बेस्ड होकर मैं वीडियो बनाऊँ, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्लासेस में या टॉपिक्स में चाहिए, तो मैं होपफुली आगे वीडियो इस टॉपिक्स पे बना पाऊँगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको आगे की वीडियो में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मैं लेकर आऊँगी। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जोश में रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।